नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है लाइव विजन क्लासेस के एक और वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आप सभी के लाए हैं आज बिहार बोर्ड के भौतिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो 2026 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना है, पूरे प्रश्न को आसानी से आपको समझना है, याद कर लेना है और हो सके तो अपने नोटबुक में उसको नोट भी कर लेना है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पहला है, देखिए आपके सामने कितना अच्छा प्रश्न है। जो भी प्रश्न होगा सब आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक भी प्रश्न कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में पूछा ना गया हो, सभी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। किसी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो होती है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन सही आंसर होगा। एक भी प्रश्न गलत और ऑप्शन आंसर गलत नहीं मिलेगा। आपको एकदम जैसे बता रहा है वैसे आपको एकदम कंफर्म रूप से याद कर ही लेना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में कम होती है। यानी जो सूर्य का प्रकाश आता है उसका गति निम्नलिखित में किस माध्यम में कम होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो देखिए निर्वात ऑप्शन दिया है, तो निर्वात में बहुत ज्यादा यानी सबसे अधिक प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी, निर्वात के बाद बी आता है वायु, जो उससे थोड़ा सा कम होता है, लगभग बराबर होता है, तो बी भी नहीं होगा। जल में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, यानी वायु या निर्वात से कम होती है, तो क्या होते हैं कांच में जो होती है प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे इसका 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। एक ऐसा प्रश्न है, एक या दो ऐसा प्रश्न आपको निकालने के लिए जरूर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो क्या होगी। अगर इसको आप निकालना मालूम है, आपको निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं निकाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए +2D आंसर हो जाएगा, +2D ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा भी प्रश्न है, कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। 4 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न है कि मिश्र धातु का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक मिश्र धातु से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिश्र धातु का उदाहरण निम्नलिखित में निम्न में कौन सा है। तो देखिए लोहा तो मिश्र धातु नहीं है, तांबा मिश्र धातु नहीं है, सल्फर भी मिश्र धातु नहीं है, सल्फर तो ऐसे धातु ही नहीं है। तो क्या बच गया, ब्रॉन्ज बच गया। यानी ब्रॉन्ज किसका बना हुआ है, तो तांबा और टीन के मिलाकर बना गया है, यानी मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर बनाया गया पदार्थ जो होता है वो मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीकरण प्रकाश उत्पन्न करने का उपकरण है। तो निम्नलिखित में कौन सा है, तो क्वार्टर एवं प्लेट जो होता है वो प्रकाश उत्पन्न करने का एक उपकरण होता है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी आर बराबर कितना दे दिया है, 32 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फोकस दूरी एफ निकालना है। ठीक है, इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो एफ बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या दे दिया है कितना, 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर आप बटे में रख दीजिए 2, कटा दीजिए, कितने बार में कट गया, 16 बार में। 16 बार में, तो 16 बार में कट गया, यानी फोकस दूरी इसकी कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो 16 हो जाएगी, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न कह रहा है कि 7 नंबर कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर थी, तो फोकस दूरी एफ कितना आ गया, 16, किसमें आया, प्लस में। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ दिया है तो 16 सेंटीमीटर ए नंबर दिया है। बहुत अच्छा प्रश्न था, एक एग्जाम्पल यानी एक ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो नोट कर लीजिएगा कैसे भी। 8 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम के अनुसार डैश नहीं हो सकती है। तो देखिए ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षक के अनुसार ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही
उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे दिया है क्या चीज, सी, उत्पन्न एवं नष्ट दोनों, यानी दोनों नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, याद कर लीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रश्न दिया हुआ है। जितने भी प्रश्न होगा सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी पिछले ईयर इन प्रीवियस ईयर में पूछा गया सभी प्रश्न है। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लेना है, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना है। 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हल्के से भारी माध्यम प्रकाश की गति, इन प्रकाश का वेग क्या होती है, तो बढ़ते जाती है। यानी हल्के से भारी माध्यम में प्रकाश का जो वेग होगा वो बढ़ते जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी लेंस कहलाता है। निम्न में कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस कहलाता है कौन सा, तो अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अगर यहीं पे पूछता कि अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस पूछेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अभिसारी लेंस पूछेगा तो उत्तल लेंस, अपसारी लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस। दोनों प्रश्नों को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 11 नंबर है, कह रहे कि दर्पण सूत्र क्या है। बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र याद रखिएगा कि 1/f होने के बाद 1/u या v होगा, प्लस होना चाहिए 1/u। प्लस होगा तो दर्पण सूत्र कहलाएगा। अगर माइनस हो जा रहा है तो नहीं होगा। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिया है राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, माइनस में दिया है, तो वह क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर समझ लीजिए। कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, तो वह क्या हो सकता है। तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी माइनस में दिया है तो वह लेंस जो होगा वो अवतल लेंस होगा। अगर प्लस में होता तो उत्तल लेंस होता। तो फोकस दूरी क्या है, -20 सेंटीमीटर है, तो लेंस कौन सा होगा, तो अवतल लेंस होगा। बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ना है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर sin i बटा sin r है, यह किस नियम का संबंध है। यानी sin i बटा sin r कौन सा नियम सूचित करता है। तो देखिए इस फ्रेनले का नियम नहीं, स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम सूचित करता है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखेंगे अब 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्रुवण कोर पर प्रकाश की परावर्तित किरण एवं अपवर्तित किरण के बीच बाना कोण होगा, तो क्या होगा। तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उससे आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब सरल प्रकाश क्वार्टर वेव प्लेट से होकर जाता है तो उत्पन्न होता है, क्या होता है उत्पन्न, तो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित उत्पन्न होता है। ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। उस तरह से आगे प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहे कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, तो 20 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो होगी उसको निकालिएगा तो आंसर आएगा +5D, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है कि 17 नंबर कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसकी प्रतिरोधकता जो होती है ओम मीटर होती है। 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर देखिए बहुत अच्छा भी प्रश्न है। कहे कि यदि प्रकाश की किरण 60 डिग्री के आपतन कोण से समतल दर्पण पर टकराती है तो परावर्तन कोण होगा। तो देखिए कि समतल दर्पण पर कह रहा है, दूसरा दर्पण होता तो अलग होता। समतल दर्पण पे कह रहा है कि प्रकाश की किरण 60 डिग्री पर टकराती है, 60 डिग्री पर टकराती है, तो समतल दर्पण पर टकराती है तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो परावर्तन कोण भी सेम होगा। क्योंकि समतल दर्पण समतल होता है तो जितने डिग्री पर प्रकाश टकरा रही है तो जितना कोण बना रही है परावर्तन कोण भी उतना ही बनाएगा। तो कितना बना रही है, तो 60 डिग्री है, तो कितना कोण बनाएगी, तो 60 डिग्री ही कोण बनाएगी। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है।
कह रहा है कि मृदा लेंस के लिए उपयुक्त नहीं है। मृदा को कहते हैं मिट्टी, तो मिट्टी कह रहा है कि मिट्टी लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है? क्योंकि मिट्टी जो होती है पारदर्शी नहीं होती है। लेंस बनाने के लिए पारदर्शी चाहिए, जबकि मिट्टी पारदर्शी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पारदर्शी नहीं है। 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब किसी उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऐसा प्रश्न अभी आपको सेम पहले बता चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर r/2 होता है। तो r 50 दे दिया है और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न बनाने से पहले आपको बता दें कि 20 प्रश्न आपको हम करा दिए हैं ऑब्जेक्टिव, एकदम राइट आंसर, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर हमारे फेसबुक पर अगर देख रहे हो, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लेना है, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है किसी उत्तल लेंस की क्षमता के लिए SI इकाई है। इकाई पूछे या SI मात्रक पूछे या क्षमता का SI मात्रक पूछे, कुछ भी पूछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सभी एक होगा। क्या चीज़? तो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यानी लेंस की क्षमता उत्तल लेंस का है या अवतल लेंस का है, सीधे याद रखिए कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर होता है। उत्तल का है या अवतल का है, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब मिश्र धातु बना है तो उसकी मात्रक धातु से क्या हो सकती है? कम हो सकती है या अधिक हो सकती है, समान नहीं हो सकती है। ठीक है, जब किसी मिश्र धातु बनता है तो उसकी मात्रा उस धातु से या तो कम होगी या अधिक होगी, समान नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कभी कम कभी अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी प्रकाश किरण की अपवर्तन के नियमों के कितने नियम होते हैं? किसी प्रकाश किरण के अपवर्तन के नियमों के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के नियम के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। देखिए कैसे प्रश्न को घुमाया, सीधे नहीं पूछा है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ऐसा नहीं, किसी प्रकाश के किरण की अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, घुमा के प्रश्न को दे रहा है। अब देखेंगे हम 24 नंबर प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है 24 नंबर, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है कि किसी वस्तु को कहीं भी रखने पर यदि दर्पण से उसी आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। यानी किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाए तो उसी आकार के बने तो कौन सा दर्पण होगा? तो वो दर्पण होगा समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। समतल दर्पण में ही प्रतिबिंब जो बनता है, कहीं पर भी रखिए एकदम वस्तु के आकार का ही बनेगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। 25 नंबर क्या कह रहा है कि किसी लेंस में यदि आवर्धन m बराबर -1 है तो छवि को ही कहते हैं प्रतिबिंब, तो छवि होगी। तो कैसी होगी? अगर माइनस है यानी आवर्धन माइनस है तो इसका मतलब है कि क्या है? वास्तविक है। तो वास्तविक है और साथ में माइनस है तो क्या बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर ए। यानी m का मान अगर माइनस में है तो सीधा समझिए कि प्रतिबिंब वास्तविक है और साथ में वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है और दिशा बदल जाती है तो यह क्रिया कहलाती है। कितना सिंपल प्रश्न है, लेकिन घुमा कर दिया है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है और दिशा बदल जाती है तो क्रिया क्या कहलाती है? तो अपवर्तन कहलाती है। ऑप्शन कौन सा? बी नंबर। 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर कह रहे कि मोतियाबिंद किस दृष्टि दोष से उत्पन्न होता है? मोतियाबिंद किस दृष्टि दोष से उत्पन्न होता है यानी संबंधित है? तो किस दृष्टि दोष से? तो देखिए निकट दृष्टि दोष नहीं होगा, दीर्घ दृष्टि दोष नहीं होगा, जरा दृष्टि दोष नहीं होगा, तीनों नहीं होगा। तो किसके कारण होता है? तो नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाएगा। यानी नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाएगा यानी धुंधला दिखाई देने लगेगा, यानी धुंधला छा जाएगा तो मोतियाबिंद उत्पन्न होता है। तो किसका आंसर हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश समतल दर्पण से टकराता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण यह नियम है। तो यह नियम कौन सा है? तो पहला नियम होता है। जब समतल दर्पण से टकराता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कौन सा नियम है? तो पहला नियम है। देखिए कैसे घुमा कर दिया हुआ है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब
29 नंबर कह रहे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या का व्यास कहलाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल प्रश्न। और बच गया लास्ट प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न, ठीक है, 30 प्रश्न ही इस वीडियो में लाए थे। फिर अगले वीडियो में 30 या 40 प्रश्न आपके बायोलॉजी से लेकर आएंगे या केमिस्ट्री से लेकर आएंगे। तो चैनल को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर कर लेना, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? कितना अच्छा प्रश्न है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब पूछ दिया किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये हो गया पूरा 30 प्रश्न कंप्लीट। अगर 30 प्रश्न में अगर आप अपने से चेक किए होंगे तो कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा।